नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील सुमानी के रेस्ट हाउस में मौजूद हैं हम, और इस वक्त हमारे पास रियासत लेवल पर पटवारियों गिरदावरों की तंजीम है, उसके मरकज़ी इलेक्शन के हवाले से अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद से उसकी इंतखाबी मुहिम जारी है, और हमारे पास इस वक्त पटवारी गिरदावर तहसील सुमानी के मरकज़ी सदर के साथ मौजूद हैं, और हम आपसे बात करवाने जा रहे हैं। हमारे जो मरकज़ी सदर हैं और उन्हीं की सदारत में ही आइंदा इलेक्शन का ऐलान किया गया है। हम मुखातिब हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, क्या हाल है जी? जी जनाब, आप इस वक्त सुमानी रेस्ट हाउस में मौजूद हैं। आपका जो शेड्यूल आया, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि जानते हैं कि ये अंजुमन कानूनियाँ पटवारियाँ आज़ाद कश्मीर पटवारियान और गिरदावरान के मफाद और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इनके मामलात के लिए बनी हुई है। जैसे कि आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में दीगर तंजीमें मुख्तलिफ़ महकमाजात की मौजूद हैं। तो इसमें पिछला जो इलेक्शन था वो मैंने कंटेस्ट किया और भारी अक्सरियत से वो मैंने जीता और अपना टेन्योर पूरा किया। अब दोबारा मैंने 15 तारीख को मुज़फ़्फ़राबाद में इसका ऐलान किया और अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया। तो इसमें मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस सिलसिले में समानी में आज दोस्तों ने बुलाया हुआ था, आज छुट्टी है, इसके बावजूद ये सारे इकट्ठे हुए, इनका प्यार मोहब्बत है। तो मैं इंशाल्लाह मरकज़ी इलेक्शन अपनी पूरी हिम्मत और कोशिश से लड़ूंगा। आप ये बताइए कि मरकज़ी इलेक्शन आपका हो रहा है और इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर की अनाउंसमेंट आपने की, तो उसको किस हवाले से किया? उनका ये कि किस इसके मतवा नज़र क्या होता है? सर जी, इस तरह है कि ज़ाहिर है हम सारे तो इलेक्शन में बिज़ी हो जाएंगे, मैं भी और जो मेरे महल आने वाले कैंडिडेट। तो ये सीनियर लेवल के एक ऑफिसर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है कि वो इलेक्शन के लिए वोटिंग फरिश्तों का इंतज़ाम करना और जगह इनका इंतज़ाम करना और कवायद के अंदर रहते हुए इलेक्शन को करवाना, और ताकि बड़ा माशाल्लाह हमारा तंजीमी इलेक्शन बड़ा खूबसूरत और शानदार होता है और बड़ी शानदार रवैयात हैं इसकी। तो इंशाल्लाह वो एस बेग साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बालियात मीरपुर, वो इंशाल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी टीम का वो खुद एक आध दिन में नोटिफिकेशन कर देंगे। तो आपने आगाज़ इसका कहाँ से किया बताया आपने, लेकिन किस अंदाज में, और उसके हवाले से आपने क्या फीलिंग्स ली? मौसम की सर्दी और बाकी ये इस पे क्या असरात मरतब? मैंने 15 तारीख को इलेक्शन का ऐलान किया, 16 तारीख को मैं नीलम था, -1 टेम्परेचर पे मैं नीलम पहुंचा। और आप जानते हैं कि हम भिम्बर के गर्म इलाके के रहने वाले हैं, और पिछले दिनों से मेरी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन जब आपके काज बड़े हों तो फिर आपको सर्दी गर्मी देखनी पड़ती है। तो उसके बाद मैं पटीका गया, हटियाँ बाला गया, कल मैं मीरपुर था, और इंशाल्लाह ये जो अगला मेरा हफ्ता है ये सारा पुंछ डिवीज़न में गुजरेगा। तो लोगों का मेरे पे एतमाद है, हमने काम किए हुए हैं, हमने इस पहले तंजीम के लिए बहुत कुछ किया और काफ़ी कुछ लिया है और काफ़ी कुछ हम लेंगे इंशाल्लाह। और अपने हमारा जो एक ही मिशन है, फलाह अपने साथियों की फलाह, सिर्फ फलाह, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है। आप ये बताइए कि पटवारियों को बहुत सी डेवलपमेंट तो मिल चुकी, लेकिन अभी भी आवाम में भी यह तासुर पाया जाता है कि पटवारियों पे एतराज़ात, इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन उन्हें जो स्टेटस उनका राइट है वो अब तक भी मुयस्सर नहीं आया कि उन पे लोड तमाम पूरी रियासत का होता है, और उनके साथ जो लोग मुलाजिम हैं वो ज़ेर तरबियत रखे जाते हैं। क्या आप इसमें कुछ बेहतरी का इम्कान देख रहे हैं अपनी इस तंजीम से कि उन्हें कोई एक आध सुबार्डिनेट और दफातर और दीगर सहूलियात दी जाएँ? जी फजल रहमान साहब, जैसे कि आप जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और बाकी सारा आज़ाद कश्मीर जानता है कि किसी पटवारी के पास कोई सरकारी दफ्तर नहीं होता, ठीक है। स्टेशनरी, अभी मैंने कल की अगर मैं आपको अपनी करारदाद दिखाऊं तो आप हैरान होंगे, पिछले 2 साल से कोई स्टेशनरी नहीं मिली इनको। ये जो जमबंदीज आपको नज़र आ रही हैं, गिरदावरीज और इंतकालात वगैरह, ये अपने पल्ले से ही बेचारे ये इनकी कापीज़ वगैरह करवाते हैं। तो गवर्नमेंट पता नहीं क्यों, इसके पीछे मंतक क्या है, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। तो वो इस पर बेहतरी आ रही है। देखिए, हम रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको अगले दौर में, अगले चंद सालों में पटवारी जदीद दौर के नज़र आएंगे। एक हल्का सा सवाल ये करूँगा कि
आप पटवारियों पे कुछ काम की नोयत के बोझ हल्के करने के लिए कोई मुहिम का हिस्सा रख रहे हैं कि हर वो इलाके का कब्रिस्तान, वहाँ के दरख्तों की गिनती, वहाँ पे नाले कैसे, ये तमाम बोझ, इसको कुछ तकसीम कमी आ सके? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये आपके पटवारी किरदार विचार कर रात के 2 बजे भी कहीं फायरिंग होती है। आप जैसे कि आप खुद LOC के रहने वाले हैं, और ये वाहिद अरवल दस्ता है, चाहे आपका फ्लड हो, चाहे आपका जलजिला हो, चाहे आपकी फायरिंग हो, चाहे आपका कोरोना हो, चाहे आपका कुछ भी हो, एक ही डिपार्टमेंट और उस डिपार्टमेंट की एक ही इकाई पटवारी फ्रंट लाइन पे आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। तो जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं उन पे तनकीद भी होती है, और हम इस तनकीद को मुस्बत लेते हैं और इसमें मज़ीद सीखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और अवाम में हमारी मकबूलियत हमें जानते हैं और हमारी अवाम के साथ मोहब्बत है। हम खुद अवाम हैं। इंशाल्लाह हम इसको और मज़ीद अपने रवैयों को भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, हमने बात की मरकज़ी सदर राजा मज़हर इकबाल से, और उन्होंने जो कुछ उनके पास शेड्यूल था, चूँकि अभी मुहिम का आगाज़ है, बाकी तफसीलात हम आइंदा तफसीली इंटरव्यू में करेंगे। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन साथी के साथ चौधरी फजल रहमान, समानी, भेंबर, आज़ाद कश्मीर।